हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आज हम ज्योग्राफी से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, आगे का। और आगे का हमारा आज का टॉपिक है सूरज। सूरज क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, ठीक है। जो सूरज है वो एक गैस का गोला है। इसमें दो तरह की सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है। इसका खिंचाव बल भी बहुत अधिक है, इसी के कारण यह सौर मंडल को बांध कर रखता है, ठीक है। जो सौर मंडल है, सौर मंडल ये है हमारा, और ये हो गया सूरज। ये सूरज है जो हमारे इसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, वो इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इसके चारों तरफ लगाते हैं। वो इसके पास या इसके अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि इसका बल बहुत अधिक है, इसलिए वो यहाँ तक नहीं आ पाते। और जो ग्रहों से बाहर का बल है वो भी बाहर नहीं जा पाते ग्रह, इसलिए वो इसके राउंड शेप में ही चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य सौरमंडल या सौर परिवार के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये सबसे बड़ा स्रोत है, आप सबको पता ही है, क्योंकि सूरज ही है जो हमारे जो ऊष्मा का स्रोत है। लेकिन हम इसकी तेज़ ऊष्मा गर्मी को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमसे अधिक दूर होता है, ठीक है। हमें ही लगता है कि सूरज हमारे आसपास है, लेकिन वो पास नहीं होता है, वो बहुत दूर होता है, ठीक है। और उसकी पूरी रेज भी है ना, वो भी हमारे पास नहीं आ पाती है, क्योंकि जो आपको पता होगा जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो पूरी नहीं आ पाती, वो पूरी नहीं आ पाती है हमारे पृथ्वी ग्रह पर, क्योंकि उसके पास, पृथ्वी के पास एक लेयर बनी होती है, जिसके कारण वो क्रॉस नहीं कर पाती और वो पूरी नहीं आ पाती है। हाँ, उस लेयर का नाम ओजोन परत है, ठीक है। जो पृथ्वी के चारों ओर ना एक लेयर होती है, ओजोन लेयर बोलते हैं उसको। तो सूरज की गर्मी पूरी नहीं आ पाती, कुछ ही आ पाती है, इसलिए वो लेयर में कुछ आ जाती है और लेयर से बाहर क्रॉस नहीं हो पाती ओजोन परत से। लेकिन जो कुछ अधिकतर जो किरणें होती है वो वापस वहीं वातावरण में ही घूमती रहती है, सौरमंडल में ही, ठीक है। आगे, सूरज एक प्रकार का तारा है, ठीक है। ये आपको अजीब लगेगा पर ये सही है। सूरज एक तरह का हमारा तारा है। सौर प्रणाली की खोज किसने करी थी? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। उसने ही बताया था कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, ठीक है। सौर प्रणाली की खोज किसने करी थी? कोपरनिकस ने। सूर्य में ऊर्जा कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का ये मतलब होता है हीलियम और हाइड्रोजन मिलकर, ये अणु, वो हीलियम और हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो अब कहते हैं, ठीक है, नाभिकीय संलयन। तो ये तो होता है किसी चीज़ों को जोड़ के जुड़ जाती है, उसको संलयन होता है। एक होता है विखंडन, जिसमें जो अणु परमाणु होते हैं वो टूटकर बिखर जाते हैं, जैसे कि परमाणु बम होता है, वो नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल है। और जो सूरज है वो नाभिकीय संलयन का है, ठीक है। नेक्स्ट, गैस। इसमें कौन सी गैस होती है? इसमें 71% तो हाइड्रोजन है, 26% हीलियम होती है, ठीक है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 15 करोड़ लगभग, ठीक है। हमें लगता है पास में है, पर एक्चुअल में पास नहीं होता है। तो कितना दूर है हमसे? 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, ठीक है। और सूरज की जो प्रकाश की स्पीड है, ये हमारे पास रोशनी है, वो कितनी आती है या कितने मिनट में आती है, ये भी। तो प्रकाश की स्पीड होती है ना, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है। कितने? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है प्रकाश, ठीक है। सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचती है कितने देर में पहुंचती है? 8 मिनट में। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सूर्य ग्रहण कैसा होता है? जब सूरज और पृथ्वी के बीच, ठीक है, सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है ना, तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। जैसे मान लो ये सूरज है, इसके बीच चंद्रमा आ जाता है और पृथ्वी आ जाती है ऐसे, तो ये रेज रह जाती है साइडों वाली, तो ये ही सूर्य ग्रहण होता है। जो हमें लगता है लाल लाल रोशनी सी दिखाई देती है, लाल। और ये कब आता है? ये अमावस को आता है, ठीक है, अमावस को आता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट पॉइंट, ये
सूर्य की सतह का टेम्परेचर कितना होता है? सूर्य की सतह का, जो सूरज की मेन सतह है, उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, जो कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूरज हमारा है, एक तो टेम्परेचर हो गया 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और एक इसका, ये सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा है? ये सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। अब नेक्स्ट, सूरज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सन, सूरज की संरचना है। सूरज में 2 लेयर होती हैं, एक आंतरिक लेयर, एक बाह्य लेयर, ठीक है। जैसे मान लो ये बनाती हुई सूरज है, ठीक है, ये आंतरिक लेयर हो गई, ये बाकी हो गई बाहर की लेयर, ठीक है, ये बाहरी हो गई, ये सारी आंतरिक हो गई, ठीक है। आंतरिक में 3 लेयर होती हैं, कोर, विकिरण मेखला, संवहन मेखला, ठीक, और इसके बाहरी होती है ये प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, थर्ड है कोरोना, ठीक। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दो तरह की आंतरिक और बाह्य होती है, ये रही आंतरिक और बाह्य, 2 तरह की लेयर होती हैं। ये 3 हो गई आंतरिक, ये 3 हो गई बाह्य, ठीक। पहला आंतरिक भाग पढ़ते हैं हम, ठीक है। आंतरिक भाग के सबसे लास्ट का है कोर। यह सूर्य की आंतरिक भाग होता है, यह प्लाज्मा की शेप में पाया जाता है, जिसका घनत्व भी बहुत अधिक होता है। यह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसके अंदर का जैसे लावा होता है ना, उससे भी ज़्यादा लिक्विड होता है, उस फॉर्म में पाया जाता है। इसको प्लाज्मा कहते हैं, जिसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा, और इसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन, या हम इसको कह सकते हैं 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, या इसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, ठीक है। कितना होता है कोर का टेम्परेचर? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और ये हमारा कितनी दूरी उस तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 3.41 लाख किलोमीटर तक, ठीक है, 3.5 लाख किलोमीटर की तक दूरी में फैला हुआ है ये। सेकंड, जो सबसे लास्ट की है, फिर उससे ऊपर की लेयर ये आती है, ठीक है। जैसे हमारा आंतरिक भाग है, ये हमारा कोर हो गया, ठीक है, ये विकिरण मेखला हो गई, ये उसके ऊपर की संवहन मेखला हो गई, विकिरण मेखला। इस भाग से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, ठीक है। ये क्या होती है? इससे मैग्नेटिक रेज निकलती हैं। इसमें यही है इम्पोर्टेंट बात होती है कि इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। और इसका व्यास कितना है? इसका व्यास है 3.82 लाख किलोमीटर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, संवहन मेखला थर्ड है इसके। पहले कोर हो गई, फिर विकिरण मेखला हो गई, फिर संवहन मेखला। इसको इंग्लिश में कन्वेक्शन जोन भी कहते हैं। इसका व्यास कितना होता है? 1.39 लाख किलोमीटर, ठीक है। ये कोशिकाओं की मेखला होती है, या मतलब ये कह सकते हैं ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती है, ठीक है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती है, और कोशिकाओं से मिलकर बनती है ये जैसे कि ये मान लो ये ऐसे है, ऐसे छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उनसे मिलकर बनती हैं। गर्म पदार्थ ठंडे की तरफ चलते हैं, फिर ठंडे पदार्थ गर्म की तरफ चलते हैं। जैसे उस लिक्विड फॉर्म में बताया था ना आपको, ये लिक्विड ये ज़्यादा लिक्विड होता है, ये घनत्व थोड़ा सा और मतलब गाढ़ा हो जाता है, फिर यहाँ पर भी। तो और ये कैसे चलता है? जब इसके अंदर का टेम्परेचर जब इतना ज़्यादा है, तो ये पहले लिक्विड फॉर्म होएगा, ठीक है, गर्म होएगा, फिर इसकी रेज है, फिर ऊपर उड़ेगी भाप बन के, फिर ये ठंडा हो जाएगा, ठीक।
फिर ये ठंडा होकर फिर ये गर्म होएगा, फिर भाप की तरह उड़ेगा, फिर ये गर्म हो जाएगा, फिर ये ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे चक्र की तरह ये घूमता रहता है। ठीक, गर्म पदार्थ ठंडे की तरफ, फिर ठंडे पदार्थ गर्म की तरफ चलते रहते हैं। पहला कोर, दूसरा विकिरण मेखला, तीसरा संवहन मेखला। ठीक है, अब हम इसका पढ़ते हैं बाह्य भाग। बाह्य भाग में भी 3 होते हैं। पहले प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, कोरोना। ठीक है, प्रकाश मंडल, इसको फोटोस्फीयर भी बोलते हैं। यह एक बाहरी सतह होती है जो हमें दिखाई देती है। जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, जो अंदर की थी, जो हमने पढ़ी थी, कोर, विकिरण मेखला और संवहन मेखला। ठीक, लेकिन ये आ गई हमारी बाहर लेयर, ये वाली बाहर लेयर। ठीक, ये बाहर की लेयर होती है जो हम देख सकते हैं सूरज को, यह दृश्यमान होती है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह फ्रांस हाफर रेखाएं बनती हैं इस लेयर में। फ्रांस हाफर रेखाएं बनती हैं, जो ये बाहरी सतह है, इसमें जो छोटी छोटी कोशिका या रेखाएं जो बनती है ना, फ्रांस हाफर रेखाएं बनती है। और रेखाएं धीरे धीरे ऐसे छोटी छोटी होकर वो बड़ा स्पॉट बना लेती हैं। ठीक है, सौर कलंक फ्रांस हाफर रेखाएं के द्वारा ही बनता है। देखो जो मैंने बताया ना, इसमें छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, ऐसे छोटी। इन रेखाओं को मिलाने से ना ऐसे बड़ा सा स्पॉट बन जाता है, जो हमें वैसे सूरज दूर है तो इतना हमें पता नहीं चल पाता, हमें छोटा सा ही पता चलता है बिंदु के टाइप में, पर काफ़ी बड़ा स्पॉट बन जाता है। और ये किससे बनता है? फ्रांस हाफर रेखाओं से ही बनता है। इस स्पॉट या धब्बे का तापमान कितना होता है? 4500 डिग्री सेल्सियस या 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस धब्बे की आयु कितनी है? 22 ईयर होती है। ठीक है, ये फ्रांस हाफर रेखाओं से बना है स्पॉट। ये एक मान लो ये सन है, ठीक है, और ये छोटी छोटी रेखाएं से बनकर ये स्पॉट बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये बन गया स्पॉट, एक दो जगह स्पॉट बन जाते हैं। तो ये स्पॉट बन गया है, जिस स्पॉट बन गया फ्रांस हाफर रेखाओं से बना। इसकी एज लिमिट होती है 22, मतलब 22 ईयर तक तो ये बढ़ता है। जैसे 1 साल से 22 साल तक तो ये धीरे धीरे पूरा बन जाता है 22 साल तक। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, ये बढ़ता है फिर ये कम हो जाता है। इसकी एज लिमिट 22 ईयर होती है। इसे काला धब्बा या सौर कलंक भी कहते हैं। और सबसे कम टेम्परेचर होता है इसका। ठीक है, जो बाह्य परत है इसका सबसे कम टेम्परेचर होता है इसे सौर धब्बे का। कितना होता है? 4500 डिग्री सेल्सियस। और वैसे एक्चुअल में कितना होता है इसका? सूरज का तापमान बाहर का 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इन जो स्पॉट है ना, इस स्पॉट के कारण क्या होता है? इस स्पॉट के कारण ही हमारे वहाँ पर स्पॉट के कारण ही संचार होती है ना, रेडियो तरंगे हमारे यहाँ से जाती है, रेडियो तरंगे आसमान में जो स्टेशन बन रहे हैं वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है, तो ये इसमें बाधा पहुँचाती है। इससे ही हमारे कई बार नेट स्लो चलता है या वाईफाई वगैरह इन चीज़ों से कम चलता है ना, जो संचार का माध्यम है, ये इसी कारण होता है। किसके कारण? ये स्पॉट के कारण। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका वर्णमंडल, इसको कहते हैं क्रोनोस्फेयर। सूर्य के वायुमंडल को वर्णमंडल भी कहा जाता है। देखो ये यहाँ की लेयर हो गई, और इससे और ऊपर की, ये तो सारी आंतरिक हो गई, ये हो गई प्रकाश मंडल। फिर इसके ऊपर की जो एक और ऊपर लेयर होती है उसको कहते हैं वर्णमंडल। ठीक है, यह 2000 से 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह भाग हमें दिखाई नहीं देता, इसका रंग लाल होता है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 4000 से 5000 के बीच में, और ये 4-5 के बीच में मिनिमम है, और मैक्सिमम कहाँ तक हो जाता है? 2 लाख। ठीक है, ये 5000 से 2 लाख तक डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। ये हमें तब दिखाई देता है जब हम पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। देखो जब ये ऐसे सूरज होता है, जब ये चांद ऐसे आ जाता है, तो ये थोड़ा प्रकाश हमें दिखता है, क्योंकि जो चांद है ना, सूरज हमारा सबसे बड़ा है, तो चांद को सूरज को पूरा कवर नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर छोटे साइडों में से लाल लाल रोशनी होती है, तो ये ही
सूर्य ग्रहण होता है और ये ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है तो ये वही लेयर होती है जो हमें दिखाई देती है वर्णमंडल की। यह भाग है हमें जो दिखाई नहीं देता, लाल रंग होता है, ये हमें कब दिखाई देगा, जब ग्रहण होगा, कि इसकी रोशनी हम धीरे धीरे बाहर को निकलने लग जाती। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका कोरोना। कोरोना जो ये सूरज है, सूरज का जो प्रकाश मंडल हो गया, फिर वर्णमंडल, फिर हो गया कोरोना, ये बिल्कुल लास्ट की ये होती है ना, ये लास्ट का बिल्कुल ये होता है कोरोना। सूर्य का सबसे बाहरी आवरण इसको कोरोना कहते हैं। इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, और ये कोरोना के बाहरी निरंतर वायु का प्रसार होता है। ठीक है, जो ये कोरोना की रेज़ है ना, वो धीरे धीरे से बाहर निकलती रहती हैं, ऐसे ऐसे करके रेज़ बाहर निकलती रहती हैं। और इन रेज़ को क्या कहा जाता है, सोलर विंड या सौर हवा कहा जाता है। ठीक है, आज के हम टॉपिक में ये पढ़ा था हमने सूरज के बारे में। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आएगा होगा। सूरज का पढ़ा था हमने, ये टेम्परेचर का, ऊर्जा का, दूरी का, स्पीड का, ग्रहण के बारे में, इसका स्ट्रक्चर, ये 2 होते हैं, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चांद यानी मून। मून में भी हम ऐसी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।